प्रभु श्री राम और भैया लखन लाल चले जा रहे हैं। सारी सखियां जो सामने से देख रही हैं, एक बार जो प्रभु श्री राम से नजर मिल गई तो सारी सखियां बावली हो गई है। जो जहां खड़ी है वहीं खड़ी रह गई है। अब क्या हुआ कि जो सखी सामने से देखती है वो तो देख रही है, लेकिन जो छत पे खड़ी है वो क्या करे। वो मन ही मन सोचती है कि कैसे दोनों जोड़ी, ये अनुपम जोड़ी जो है, इस जोड़ी को कैसे ऊपर इनका सर उठे। तो एक सखी जाती है अंदर से एक दोनों पुष्प उठा के लाती है, और जो ही ऊपर से एक पुष्प फेंका तो देखते होंगे कि हम आप भी कहीं रास्ते में जा रहे हैं। अगर कोई सामान, छोटी सी छोटी वस्तु अगर ऊपर से गिर जाए तो झट से ऊपर देखते हैं कि कहां से गिरा। जो ही एक पुष्प फेंका एक सखी ने, प्रभु श्री राम झट से ऊपर सर उठा के देखते हैं। अब दूसरी छत पर जो सखी खड़ी है वो भी यही दिमाग लगाई, वो भी पुष्प उठा के ले आया, वो भी फेंकना शुरू किया। प्रभु श्री राम और भैया लखन लाल जो सर उठाए तो फिर सर नीचे करने की मौका नहीं मिली उन्हें। और क्या किया, निरखत नाया नाया घाया के माई गोरही गोरही। जय हो, बोलिए अवध मिथिला धाम की। क्या बात, जय हो। क्या भंडारी जी, जय हो। कहे छे एक भाई गोड़े गोड़े, एक भाई कारी, एक भाई गोड़े, एक भाई गोड़े, एक भाई, एक भाई कारी, एक भाई गोड़े गोड़े, एक भाई कारी, आगे माई गोरही गोरही। मोदलता जी लिखे छे कि एक भाई गोड़े गोड़े, एक भाई कारी, कि लखन लाल जी गोड़े हैं और प्रभु श्री राम कारी। रूप लाता बाली बाली जाए, आगे माई गोरही गोरही। रूप लाता बाली बाली जाए, निरखत नया नया घाए, आगे माई गोरही गोरही। हे एक सखी जो देखती है मन ही मन सोचती है कि काश ऐसा वर हमें मिल जाए, मैं तो धन्य हो जाऊंगी। जो शादीशुदा है वो सोचती है कि काश ये वर पहले क्यों नहीं नजर आए। लिखने वालों ने लिखा कि देख कर राम जी को मिथिला की सखी, देख कर राम जी को मिथिला की सखी, झरोखे लगी की लगी रह गई। देख कर राम जी को मिथिला की सखी, झरोखे लगी की लगी रह गई। देख कर राम जी को मिथिला की सखी, झरोखे लगी की लगी रह गई। देख कर राम जी को मिथिला की सखी, झरोखे लगी की लगी रह गई।
क्या? राम देखे सखी को, राम देखे सखी को, सखी राम को, राम देखे सखी को, सखी राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। अब प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल जो मिथिला की जो पावन गली में भटक रहे हैं, पानी चाहिए कि पानी पीबा तनिए एक गिलास पानी हमर भंडारी जी के भी दो दो। अब देखियो प्रभु श्री राम जी और भैया लखनलाल मन ही मन सोचते हैं कि लखन, सारी गलियों में पुष्पों की बारिश हुई, आखिर ये फूल आए कहां से, इतने सारे पुष्प कहां से आए? प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल मन ही मन सोच रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक सखी ने कहा कि ऐ कुंवर, अगर आप आए हो मिथिला में, आप आए हो मिथिला में, हर जगह का भ्रमण आपने किया, अगर फुलवारी नहीं भ्रमण किया तो मिथिला आना बेकार है, इसलिए मिथिला के फुलवारी का दर्शन जरूर कर लेना। प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल, अब देखिए चूंकि यहाँ पे सभी गार्जियन तुल्य सभी लोग बैठे हैं, तुलसी बाबा ने लिखा कि प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल रात्रि विश्राम हुआ, और विश्राम में मन ही मन ये सोचते हैं कि गुरुजी का कैसे आदेश लूं, कैसे आज्ञा लूं, जो फुलवारी का दर्शन करना है। आजकल वाले शिष्य नहीं हैं कि गुरुजी को बिना बताए हुए चल दिए जहां मन हुआ घूमने। उस समय के शिष्य हैं, कैसे कहते हैं गौर कीजिएगा कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों भाई उठ के और प्रभु श्री राम भैया लखनलाल गुरुजी के चरण को चाप रहे हैं, चरण चाप रहे हैं, और प्रभु श्री राम कहते हैं, कैसे आदेश लेते हैं गुरुजी से। ये तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में जो लाइन है गौर करेंगे कि नाथ, प्रभु श्री राम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं अपने गुरुदेव से कि नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न करे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि नाथ, यानी प्रभु श्री राम के नाथ हमारे गुरुजी बाबा, लखन की इच्छा है मिथिला के बाग का दर्शन करना। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लेकिन आपके डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरुजी झट से उठ के और लखनलाल जी को पूछते हैं कि क्या लखन तुम्हारी इच्छा है? लेकिन लखनलाल जी भी वही लाइन फिर दोहरा दिए, कहा कि नहीं गुरुजी, कि नाथ यानी हमारे नाथ तो भगवान राम है, लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु संकोच डर प्रगट न करे। आपके डर से ये बोल रही है, और बाबा को तो ये सारी बात जानकारी है कि अरे इच्छा तो दोनों के मन में गुदगुदी लगा हुआ है कि जल्दी आपका इच्छा मिले, ऑर्डर मिले तो आगे बढ़े। अब देखिए कि तुलसी बाबा ने लिखने को क्या लिख दिया, रामचरितमानस में जो लिखा, तो बाबा ने क्या कह दिया कि जाए देखी आबहु नगर, जाए देखी आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, असुफल करहूं अपनो नयन,
सुंदर बदन दिखा। ये क्या कह दिया? पहले कहा कि सफल करहूं सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अरे देखने जाना है हमको तो हम अपना नयन न सफल करेंगे, सबका नयन क्यों करें? बाबा तो ये जान रहे हैं कि अरे तुम तो जा रहे हो फुलवारी में, लेकिन तुम्हारे इंतजार में कितने आंख वहां पे लगे हुए हैं, इसलिए जाओ। कहा कि जाओ लेकिन ये दोना लेते जाओ, कुछ पुष्प भी उतार के ले आना, हमें पूजा भी करनी है। अब दोनों भाई को आदेश मिला, दोनों भाई बढ़े, चल दिए फुलवारी की ओर। अब देखिए कि यहाँ प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल फुलवारी के सिंह दरवाजे पे खड़े हैं। पट बंद है, कोई नहीं है। अब दोनों भाई आपस में विचार कर रहे हैं। देखो उमेश बाबू जिनका तरफ से 201 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई आपस में ये विचार कर रहे हैं कि कोई बाहर आए तब तो हम अंदर जाएं। मन ही मन दोनों भाई सोच रहे हैं, आपस में कुछ पूछते हैं। आजकल के बच्चे नहीं है कि गेट बंद है तो बगलों वाला दरवाजा टप के उस पर चल जाए। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन मिथिला में सारी मर्यादा को भूल गए। क्या किया? दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। मालन के कानों में ये बात आवाज जाती है। मालन झट से आती है, पूछती है कि आप दोनों कौन हो? तो कहा गया है कि अगर दो भाई कहीं जाए, बड़ भाई कुछ बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन छोटका तनिया ज्यादा एडवांस में बोल देते हैं। मालन जो ही पूछती है कि आप दोनों कौन हो, कहां से आए हो? लखनलाल जी झट से बोल देते हैं कि अवध से हम आए हैं, ये हमारे बड़े भैया राम हैं, हम लखन हैं, गुरुजी के पूजा के लिए कुछ पुष्प लेना है, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। मालन कहती है कि अच्छा। कहा कि पुष्प लेना है? कहा हाँ। तो कहा कि तो जाइए दूसरे बाग का दर्शन कीजिए। कहा क्यों? अरे हम तो इसी बाग से पुष्प उतारेंगे, दूसरे बाग में नहीं जाएंगे। कहा कि आप अयोध्या से आए हो और ये आपके बड़े भैया राम हैं और आप लखनलाल हो। एक बात का जवाब दो कि मैं भी मिथिला की ही मालन हूँ, हमें भी सारी जानकारी है। क्या? मालन ने कहा उहे राम हुए जाने, तारिका सुबह हो मारली, उहे राम हुए जाने मुनि जग रखनी। लखनलाल जी कहते हैं तब तो आप पहचानिए गए, अब तो जाने दीजिए। कहा कि ना इतने से काम नहीं, और सुन लो कि उहे राम हुए जाने, गौतम के नारी तारनी। कहा कि अब तो पूरे आप समझ गए, अब तो जान पहचान हो गई, अब जाने दीजिए। कहा कि अब तो और नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा आहे डर लागे यहाँ के चरण मां से, आहे डर लागे यहाँ के चरण मां से, आहे छतिया का पत जादू टोनमा से। कहा कि आपके पैर में जादू है, अब हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपके चरण स्पर्श हुए पत्थर में तो पत्थर नारी बन गई। आप बाग में जाएंगे, कोनो क्यारी में, कोई पुष्प में अगर आपका पैर सट गया, कहीं नारी बनना शुरू हो गया, तब तो सारा बाग नारी में हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। अब प्रभु श्री राम कुछ बोल नहीं रहे। लखनलाल जी जो टर बोल रहे थे, झट से पीछे हट गए, कहे भैया अब हमसे नहीं होगा, आप ही संभालिए।
प्रभु श्री राम कहते हैं कि मालन, आप कहती हो कि मेरे पैर में जादू है, तो एक बात बताओ कि सही आपने कहा मालन ने एक सवाल और किया कि आप कहते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप कहते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन उस समय आपकी मर्यादा कहाँ गई जब तारका एक राक्षसी को आपने अपने बाणों से मारा? वो तो एक नारी थी, उसको भी आपने मार डाला, ये भी तो मर्यादा के खिलाफ है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, आपका बात हम मान गए, लेकिन हमारी भी बात तो आप सुन लीजिए। कहा क्या? कहा प्रभु श्री राम ने कि अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से अभी तो न रहली अहो बल जोरी से। अरे हम दोनों भाई तो अवध नगर में बड़े हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन अहो बल जोरी से, अहो बल जोरी से क्या मुनि बाबा हलन संग लगाए, अहो बल जोरी से मुनि बाबा हलन संग लगाए, अहो बल जोरी से। क्या बात? प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं थी आने की, लेकिन बाबा ने मांगा कि दोनों कुंवर मेरे साथ चले, इसलिए बाबा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए हम इनके साथ चले। आपका पहला सवाल कि तारका राक्षसी मारी, तो आप ये सुन लें। तारिका सुबाहु हमें मारी तो न रहली, मारी तो न रहली अहो बल जोरी से, अहो बल जोरी से। ऐ मालन, तुम ही बताओ कि तारका राक्षसी को हम मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाबा का आदेश हुआ कि राम यही तारका राक्षसी है, यही मुनि के यज्ञ को भंग करती है, इसलिए इसे आप मारो। तो आप ही बताओ कि आपके मिथिला में अगर ये बात है कि अपने गुरुदेव का आज्ञा पालन न करें, तो हम सही में मर्यादा के खिलाफ मैंने बात की है, लेकिन अगर गुरु का आज्ञा का पालन हमने किया तो क्या ये मर्यादा के खिलाफ है? मालन फिर चुप हो गई। कहा कि ठीक है, मान गए कि आपने यज्ञ बचाने के लिए तारका राक्षसी को मारा, लेकिन एक बात आप बता दें कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक नारी को आपने स्पर्श किया, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। कहा कि इसका भी जवाब मेरे पास है, आप सुन लें। कि गौतम के नारी हमें तारी तो न रहली, तारी तो न रहली अहो बल जोरी से। कि आप ये जवाब दो कि बाबा का आदेश हुआ कि राम अपने पैर स्पर्श उस पत्थर में, उस शिला में करो। आप जानते हैं कि गौतम ऋषि का शाप था, जिस कारण अहिल्या पत्थर बनी, और मेरे ही पैर स्पर्श से उसका अगर उद्धार हुआ तो क्या ये मर्यादा के खिलाफ है? अब मालन कहती है कि अब तो हम कुछ जवाब नहीं दे सकते, तो मालन झट से कहती है कि मालिक प्रभु वो बात नहीं है। कहा तो? कहा कि जब से बाबा जनक ने
ये प्रतिज्ञा लिया है कि धनुष जो तोड़ेगा उसी के संग सीता ब्याही जाएगी। तब से इस बाग में हर किसी का प्रवेश होना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम थोड़ा संकोचित है। और सीता भी आने वाली है बाग में गौड़ी पूजन को। अब प्रभु श्री राम और भैया लखनलाल कहते हैं कि जिसके लिए ये सारा यज्ञ तैयारी हो रहा है वो भी आने वाली है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अरे कुछ ही क्षण की तो बात है, एक दोनों पुष्प लेना है, आ जाना है, आप हमें अंदर तो जाने दें। जो ही अंदर लेके जाती है मालन, एक क्यारी में जाते हैं प्रभु श्री राम। जो ही अपने हाथ बढ़ाते हैं पुष्प उतारने को, तो पुष्प के डाल में जो कांटे हैं वो अपने मौल जाते हैं कि कहीं प्रभु श्री राम के हाथों में न गड़ जाए। जो कली है वही खिल जाती है। एक क्यारी से एक पुष्प उतारते हैं, फिर दूसरे क्यारी में जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। और इधर जानकी सज धज के चली है गौड़ी पूजन को। कहा कि बाबा के दुलारी धिया श्री जानी की बिटिया है, बाबा के दुलारी धिया श्री जानी की बिटिया है। अम्मा दिल डाला बारे सजा